देखो, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना ज़रूर रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ ये वीडियो नहीं चलेगी उतनी, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है ना उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट है ज़रूरी तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ ऑफ कोर्स। सो देखो, जब भी हम कोई अपना काम स्किप करते हैं ना, जो तुम्हारा ज़रूरी होता है, तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है, जो तो काम तुम्हें करना ही है बट तुम उसे स्किप करते हो, तब ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है ना, कि अगर तुम कोई काम स्किप कर रहे हो तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, एंड ज़्यादातर रीजंस में तुम्हारी गलती होती है, बट उस चीज़ को तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तुम्हारे पास ना एक इन्फिनाइट बहाने होते हैं। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं जब 11th में मैंने पीडब्ल्यू कोचिंग ज्वाइन की थी जेई के लिए। सो हुआ क्या था, मेरा एक दोस्त बना था। सो 11th मेरी पूरी बैकलॉग में गई है, पूरी बैकलॉग में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था 11th में। तो मेरी बहुत बैकलॉग में गई, हालांकि मैंने अभी 12th में पूरा कवर कर लिया है, एंड अब मैं बहुत अच्छी हालत पे चल रहा हूँ। मेरे अच्छे खासा स्कोर भी कर लेता हूँ जो मॉक टेस्ट होते हैं। सो मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अभी के लिए हम प्रियांशु बोल देते हैं उसे। उसका असली नाम नहीं है प्रियांशु, बस अभी के लिए बोल देते हैं। तो मैं और प्रियांशु हम दोनों ने एक प्लान बनाया था अगस्त में 11th की, कि अब हमें कम बैक करना है, हमें वापस पढ़ाई करना चालू करना है, और जितने भी बैकलॉग्स है सब क्लियर करने हैं। तो मेरे साथ क्या था, मैंने एक हफ्ते नाटक किया, एंड देन मैं दिन के 8-8 घंटे पढ़ने लगा। और उस टाइम पता है, दिन के 8 घंटे पढ़ना मेरे लिए बड़ी बात थी। बट 8 घंटों में दिक्कत क्या होती थी, मैं बहुत सी बार स्किप कर देता था। जैसे एक दिन मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन और लेट हो गया, 1 घंटे पढ़ लिया, एक दिन मैंने पढ़ाई ही नहीं की। एंड जो प्रियांशु था, उसके साथ भी यही सब हो रहा था। वो आए दिन पढ़ाई स्किप करता था, कभी वो पढ़ता नहीं था, कभी उसके पास टॉपिक नहीं होता था। एंड जब हम लोग 12th में आए, तो 12th में 11th का मेरा पूरा बैकलॉग क्लियर हो चुका था, एंड जो प्रियांशु था वो अभी भी उसी बैकलॉग के साथ अटका हुआ था। एंड पता है, जब एकदम से उसने पूछा कि भाई तूने कैसे क्लियर कर लिया, तू तो मेरे से भी खतरनाक हालत में था, मतलब बहुत ख़राब हालत में था। तब बस मैंने उससे मतलब थोड़ा हमने जो हमारी प्रॉब्लम थी, सिचुएशन थी, उस पर थोड़ा ध्यान दिया। देन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो मैं था, मैं अपनी गलतियां मान रहा था कि हाँ भाई मैंने नहीं पढ़ाई की, मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि वो मेरी गलती थी। एंड जो प्रियांशु था, वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता था। उसे कभी उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता था कि हाँ भाई उसकी गलती थी, वो उसने पढ़ाई नहीं की, उसकी गलती थी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने इंस्टा चला लिया, या फिर मेरे किसी दोस्त का कॉल आ गया, तो मैंने उससे बात कर ली। एंड गलती किसकी है, मैंने बात की, मैंने इंस्टा चलाया। मैं बाहर घूमने गया, मैंने मेरे दोस्त ने बाहर घूमने बुलाया, मैंने उसे घूमने जाने से मना नहीं किया, मैं उसके साथ चले गया। तो पढ़ाई किसने नहीं की, मैंने नहीं की। गलती किसकी है, मेरी। तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने पढ़ाई नहीं की, उस दिन स्किप कर दी मैंने पढ़ाई। और उस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता था कि आधी मेरी 11th बैकलॉग में चली गई, घर वालों ने मुझे भरोसा करके बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। एंड मैं खुद अपनी मर्ज़ी से भी आया हूँ पूरा, उन्होंने मेरे पे फोर्स नहीं कर दिया था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई जाना है कि नहीं, मैंने हाँ बोल दिया, मैं आ गया। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंड जब उस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता था, तो मैं पढ़ने लगता था। बट जो प्रियांशु था, उसे कभी रिग्रेट नहीं होता था कि भाई वो, वैसे जहाँ मैं रहता हूँ वो वहीं पे रहता था, मतलब पास में ही थोड़ा। तो उसके पास हमेशा एक रीज़न होता था कि भाई मैं आज इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे भैया ने मुझे मॉल जाने के लिए बोल दिया, घर में लाइट चली गई थी, और बहुत सी बार थक गया था, उसने गेम खेल लिया बट वो पढ़ नहीं पाया। एंड इतनी बार मैंने उसे देखा, उसने आज तक कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया। हमेशा वो एक एक रीज़न बता देता था कि ये रीज़न था, वरना मैं पढ़ लेता। एंड यही फ़र्क था हम में। वो 12th में भी उसका बैकलॉग बनता गया, एंड 12th की स्टार्टिंग में मैंने 11th का पूरा बैकलॉग ख़त्म किया। एंड 12th में मेरी हालत बहुत अच्छी हो गई। बट जब तक उसे ये चीज़ समझ आई तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब 12th का शायद तक हमारा सितंबर चल रहा है, एंड अब बहुत ही जल्दी जेई एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों का। एंड अब बैकलॉग ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। हालांकि वो अगर 14-15 घंटे दिन के पढ़ रहा है तो वो अभी भी कर सकता है, बट बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस ये है कि स्टार्ट रिग्रेटिंग ऑन योर स्मॉल मिस्टेक्स। जब तुम अपनी छोटी छोटी गलतियों पे रिग्रेट फील करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक आग जलती है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ का पछतावा है, एंड मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। इससे तुम अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते हो, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तुम्हारी गलती थी, एंड तुम्हें उसका फिर पछतावा होने लगता है कि मेरी गलती थी, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड आगे से कभी गलती नहीं होगी।
भले ही तुम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ स्किप कर रहे हो, तुमने एक रूटीन बनाया है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, तुम अगर 5:15 पे उठ रहे हो ना, तो उसका थोड़ा अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मैंने अलार्म स्नूज़ किया, मैं नहीं उठा, बट कल मैं उठ जाऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिग्रेट हो रहा है तो उसे एकदम सर पे लेकर ही बैठ जाओ कि भाई 4 साल तक तुम आज कर रहे हो, मैं 4 साल पहले उठा नहीं था 5 बजे। ऐसा नहीं करना है। बस तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, मेरी गलती थी। ये नहीं कि ठंड ज़्यादा थी तो मैं उठ नहीं पाया। ठंड ज़्यादा थी बट मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं उठा हूँ। मेरी गलती है, ठंड की गलती नहीं है। ठंड को तो हर साल आना है। तो तुम हर साल ये नहीं कि 4 4 घंटे बाद उठ रहे हो अपने प्लानिंग के हिसाब से। तुम बस 5:15 पे उठ गए तो तुम अगले अगले दिन 5 बजे उठने की कोशिश करो। जो तुमने गलती की उसे अगले दिन फिक्स करो, उसका रिग्रेट करो, पर एंड अगले दिन रिग्रेट को भूल जाओ, अपनी गलती सुधार लो। जब तुम ऐसी छोटी चीज़ों पे रिग्रेट करोगे ना, तो तुम्हारे मन में एक पछतावा होगा कि भाई मैंने कल ये चीज़ ख़राब की थी, अब अगले दिन मैं इसे ठीक कर लूँगा। बट अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हें पछतावा ही नहीं होगा, तुम इस गलती को फिक्स नहीं करोगे, और तुम उस गलती को महीनों तक करते जाओगे। फिर तुम्हें एकदम से मोटिवेशन आएगी कि भाई मेरे को तो ये करना था, और ऐसे ही तुम अपने महीने वेस्ट कर लेते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस थी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से।